वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टोरी राइटिंग का वो वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 4 मार्क्स का मान लीजिए ये आपके अगर टॉपिक आता है तो कम से कम हर वीक स्टूडेंट जिसको कि 150 शब्दों में स्टोरी लिखना नहीं आता है, मान लीजिए उसको ट्रांसलेशन इतनी नहीं आती है, फिर भी वो कम से कम 4 में से 3 मार्क्स लेकर इसमें आएगा। और जिसे पूरी ट्रांसलेशन बनाना आता है उसके 4 में से 4 मार्क्स आएंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जो आपको आउटलाइन दी जाती है, हर स्टूडेंट छोटी कक्षाओं से स्टोरी देखता हुआ आ रहा है तो वो आसानी से पहचान जाएगा कि स्टोरी काय की आई है, किसकी आई है, क्योंकि जो टाइटल है और उस कहानी का मोरल है इसके आपके एक एक अंक दोनों के होते हैं। यानी आपको ये कहानी ये दिख गई, यहाँ पर अहेड दिख गया और यहाँ पर आपको नजर आ गया टोरटोइज। यानी आपको सबसे पहले तो इस जगह पर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हेयर एंड और आपने यहाँ पर अ टोरटोइज, ये आपने इसका टाइटल लिख दिया। ये हर कोई स्टूडेंट लिख कर आ सकता है। ये टाइटल आपने यहाँ पर लिख दिया अ हेड एंड अ टोरटोइज। यहाँ जगह की वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको आंसर लगा के और यहाँ पर ये आपको टाइटल लिख कर आना है। ये एक अंक तो आपका ये आ गया। सेकंड वाला जो आपके 2 अंक है वो है इसकी लेंथ, क्योंकि जो आउटलाइन दी जाती है वो शॉर्ट में दी जाती है। इसमें हमें कई सारे वर्ड्स, कुछ लाइंस अपनी तरफ से बनाकर लिखनी होती है, जो कि एक कमजोर स्टूडेंट के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, उसको नहीं आता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो न लिख कर आए उससे तो कई गुना अच्छा है कुछ लिख कर आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अहेड दिया हुआ है तो हर स्टूडेंट चाहे वीक हो, चाहे कमजोर हो या इंटेलिजेंट हो, वंस देयर वॉज से तो वो पढ़ता हुआ आ रहा है। वंस देयर वॉज हेयर तो वंस देयर वॉज अ लायन, वंस देयर वॉज अ क्रो पढ़ता हुआ आ रहा है तो ये भी वो लिख देगा। एक समय एक क्या था, हेयर था यानी कि खरगोश था। प्राउड ऑफ हिज स्पीड, और उसे कुछ नहीं आता है तो ही वॉज तो वो लिख ही देगा। ही वॉज प्राउड ऑफ, उसे और कुछ नहीं आ रहा तो उसने यही लिख दिया ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, उसे उसकी जो गति थी उसका बहुत अहंकार था। ही वॉज प्राउड ऑफ, ये हमने ही लगाया, वॉज लगाया, ही वॉज यहाँ लगाया, ही वॉज, ही वर, इट वर, ये तो सब में पास्ट में लिखते हैं हम। स्पीड लाफ्स एट अ टोरटोइज, अब वापस क्या लिख देंगे, ही और लाफ्स का एस हटा देंगे, इसको किस में बदल देंगे, लाफ्ड में। ये तो सब जानते हैं, ये हटा के पास्ट में ईडी लगा के हर स्टूडेंट जानता है। तो ही लाफ्ड लिख दिया और ही लाफ्ड एट अ टोरटोइज, एट अ टोरटोइज। कितना इजी है, यानी हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट वीक है या इंटेलिजेंट है, अगर उसको मान लीजिए इसमें दिक्कत आती है तो इतना सा तो बना ही सकता है। चैलेंजेज फॉर अ रेस, ही, अब चैलेंजेज का ये हटा देंगे। अब इसमें ई भी दिया हुआ है, जिसमें एस दिया हुआ है, इसमें ई दिया हुआ नहीं तो ई डी लगा दिया। अब इसमें ई दिया हुआ है तो डी लगा दे। ही चैलेंज्ड, यहाँ पर ही चैलेंज्ड ये लिख दिया। किसको चैलेंज दिया, ही कौन है, खरगोश ने चैलेंज दिया, तो इतना तो लिख दे कि ही चैलेंज्ड द टोरटोइज, उसने टोरटोइज को चैलेंज दिया। फॉर अ रेस, रेस के लिए उसने उसको चुनौती दी कि मेरे साथ में आप रेस करें। अब हेयर रन्स फास्ट, अब हेयर रन्स फास्ट तो यहाँ पर हमने लिख दिया द, और हेयर का हेयर, यहाँ पर हेयर का हमने हेयर लिख दिया, ये लिख दिया द हेयर। और रन्स की पास्ट फॉर्म आप जानते हैं, रन रेन रन, तो इसका रेन लिख दिया, द हेयर रेन। और यहाँ पर हमने लिखा रेन, द हेयर रेन फास्ट, खरगोश तेज गति से दौड़ा। लीव्स द टोरटोइज बिहाइंड, अब लीव्स को पास्ट में बदल दे, लीव्स की सेकंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है तो ही लीव्स को हमने बदल दिया लेफ्ट में, लेफ्ट द टोरटोइज, उसने खरगोश को क्या किया, बिहाइंड, बहुत बिहाइंड यानी पीछे छोड़ दिया। अब स्लीप्स अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे सो गया। कौन सोया, खरगोश सो गया। तो आपने क्या किया,
द हेयर खरगोश, स्लीप्स को किस में बदल देंगे, यहाँ पर स्लीप्स को हम बदल देंगे पास्ट में, और पास्ट में स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, यानी द हेयर स्लेप्ट अंडर, यहाँ पर हमने लिखा अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे सो गया। लूजेस द रेस, तो क्या हुआ, रेस हार गया। अब इतना सा अगर किसी को आता है कि टोरटोइज उससे आगे निकल गया, अब आगे निकलने को क्या बोलते हैं, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप तो लूजेस को लिख दो। तो ही लूज का सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, ही लॉस्ट द रेस, वो रेस हार गया। टोरटोइज वोन द रेस, द टोरटोइज विंस को किस में बदल देंगे, पास्ट, और पास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी वोन, द टोरटोइज ऑन द रेस। अब इतना सा लिख दिया, 5, 7, 8 लाइन जितनी भी भरी उतनी भर गई। किसी को 1-2 लाइन और आती है तो लिख दे, नहीं तो कम से कम इसको पास्ट में बदल के तो लिखा। कुछ नहीं लिखते तो टाइटल लिख दिया, ये जितना मैटर आया हमने वो लिख दिया, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के आप, या ये जो लाइन कंप्लीट हुई इसे छोड़ के मोरल लिख दें, और इसका मोरल जरूर याद करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीमे और लगातार चलने वाले ही रेस जीतते हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद मैंने आपके टोटल जितने भी मोस्ट स्टोरीज हैं उन स्टोरीज के टाइटल और उनके सामने मैंने इनके मोरल्स लिख दिए हैं। यानी आपको क्या करना है, उन टाइटल के सामने के मोरल याद करके जाने हैं। इससे क्या होगा, 1 अंक तो हमारा इसका आ जाएगा। मान लीजिए हमें पूरा नहीं आया, थोड़ा आया तो कोई बात नहीं, 1 अंक काट ले भैया, 1 तो दे दे, तो 1 इसका आ जाएगा। और मोरल तो सही लिखा है हमने, तो ये आएगा। यानी कि कमजोर से कमजोर बच्चे के भी 4 में से 3 अंक तो आना तय है। इसलिए प्लीज इन स्टोरी के मोरल्स को भी याद कर ले। मान लीजिए मीनिंग से याद करते हैं, कितने याद करते हैं, मोरल तो आपके 10, 15, 20 मोरल हैं। छोटे छोटे मोरल से टिट फॉर टेटे, डू गुड गेट गुड, छोटे छोटे मोरल से याद कर ले, 3 नंबर तो हमारे पक्का आना तय है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।